नाज़रीन, आप जानते हैं कि हम इस प्रोग्राम के अंदर आपको बताते हैं कि बिजनेसेस कैसे किए जाते हैं, कारोबार कौन सा करना चाहिए और कौन सा अच्छा ऐसा कारोबार होता है कि जो दर हकीकत हमारे से करने से हम अपने आप को मिलीनियर या बिलीनियर बना सकते हैं। तो ये मिलीनियर और बिलीनियर बनाने की टिप्स आपको हमारे प्रोग्राम में मिलती है, जिसका नाम है अनफोल्ड विद ज़ीशान। आम तौर पर हम ये समझते हैं कि पाकिस्तान के साबिक सदर जनाब आसिफ अली जरदारी शायद एक पॉलिटिशियन थे और या पॉलिटिशियन है, लेकिन मैं आपकी तस्दीक करना चाहूँगा। बहुत कम लोग ऐसे हैं जो समझते हैं कि सिर्फ आसिफ अली जरदारी साहब पाकिस्तान के एक पॉलिटिशियन हैं, लेकिन आज मैं आपको एक अनफोल्ड करूँगा रियलिटी कि आसिफ जरदारी ना सिर्फ पाकिस्तान के एक सियासतदान हैं, बल्कि वो पाकिस्तान की बिजनेस के एक बहुत बड़े टाइकॉन भी हैं। तो क्या आप जानते हैं कि वो कौन सा बिजनेस करते हैं? मुझे यकीन है कि इस वक्त जो हमारे नाजरीन सामीन जितने भी लोग हमारे इस प्रोग्राम को देख रहे हैं, उनमें मेजॉरिटी ऐसे होंगे वो नहीं जानते। मैं इस बारे में आपको बाद में बताऊंगा कि दर हकीकत वो क्या कारोबार करते हैं। सबसे पहले मैं आपको बताना चाहूँगा कि इस वक्त पाकिस्तान में सबसे ज़्यादा जो बिजनेस, जो कारोबार आपको पैसे दे सकता है, वो कौन सा कारोबार है? आप गेस कीजिए कौन सा कारोबार हो सकता है। कई लोगों ने सोचा होगा कि शायद हम कोई शॉप बना लें, ये बड़ा ज़बरदस्त काम है। कई लोगों ने सोचा होगा कि शायद हम कोई ब्रांड की कोई फ्रेंचाइज ले लें, स्कूल बना लें, कॉलेज बना लें, यूनिवर्सिटी बना लें, शायद ये बड़ा है। तो मैं आप सबको बताना चाहता हूँ कि आप सब ने गलत सोचा है। पाकिस्तान में सबसे बेहतरीन कारोबार, सबसे सिक्योर कारोबार इस वक्त रियल एस्टेट का है। अगर आप चाहते हैं कि वाकईतन अपने पैसे को सिक्योर भी करें और अच्छे तरीके से दिनों, घंटों, महीनों के अंदर बिलीनियर, मिलीनियर बने, यानी मलक रियाज बने, तो फिर आपको बनना पड़ेगा पाकिस्तान के अंदर रियल एस्टेट का काम करने वाला बिजनेस एजेंट। तो याद रखिए, अगर आप पाकिस्तान में चाहते हैं, अपनी डेवलपमेंट करना चाहते हैं, आगे बढ़ना चाहते हैं और तरक्की को टर्न बाय टर्न नहीं, आउट ऑफ टर्न तरक्की लेना चाहते हैं। एक होता है टर्न बाय टर्न, पहले उनकी तरक्की, फिर उसके बाद दूसरे की, फिर तीसरे की, फिर जब आपकी बारी आएगी तब आपको तरक्की मिलेगी। लेकिन नहीं, अगर आप चाहते हैं कि पाकिस्तान में आउट ऑफ टर्न तरक्की लें, तो फिर आपको बनना पड़ेगा बिजनेस टाइकॉन और जाना पड़ेगा रियल एस्टेट के अंदर। तो ये आपसे अभी मैं थोड़ी देर पहले बात कर रहा था कि हम साबिक सदर आसिफ अली जरदारी के बारे में जानते हैं कि वो एक पॉलिटिशियन है। जी हाँ, वो एक पॉलिटिशियन तो है ही। इसके साथ साथ, जैसे मैंने आपको पहले स्टार्ट में कहा था कि मैं आपको बताऊंगा आगे चलकर कि आसिफ अली जरदारी दर हकीकत कारोबार क्या करते हैं। तो नाजरीन, आसिफ अली जरदारी का काम, जो असल काम है, वो है रियल एस्टेट का बिजनेस। और बहुत कम लोग ऐसे हैं जो ये जानते हैं कि आसिफ अली जरदारी साहब रियल एस्टेट का काम करते हैं। तो जी हाँ, आसिफ जरदारी साहब जो कि साबिक सदर हैं पाकिस्तान के, वो काम करते हैं रियल एस्टेट का। उनकी नवाबशाह के अंदर बहुत सारी ज़मीनें हैं, उनकी लाड़काना में ज़मीनें बहुत सारी हैं, उनकी नोडेरो में उनका बहुत ज़्यादा रकबा है, कराची में डिफेंस हाउसिंग अथॉरिटी के अंदर बहुत बड़े बिजनेस हब्स उनके आसिफ अली जरदारी साहब की ऑनरशिप के अंदर है। और इसके साथ साथ आसिफ अली जरदारी एक बेहतरीन किस्म का सक्सेसफुल बिजनेसमैन भी है। बहुत कम लोग जानते हैं ये। अच्छा, एक बात मैं आपको नाज़रीन बताना चाहूँगा। अमूमन लोग शायद देखते हैं जब कोई शख्स तरक्की कर रहा है तो उसको हम कॉपी करना शुरू कर देते हैं, उसकी नकल करना शुरू कर देते हैं कि चलिए इसने तरक्की की, हम भी इस तरह से कर लेते हैं। भाई, अब वो ज़माना थोड़ा तब्दील हो गया। अगर आप इनकी नकल करेंगे तो काम उल्टा भी हो सकता है। इसके लिए मेरे पास एक स्टोरी है, बहुत ज़बरदस्त किस्म की स्टोरी है, मैं अपने व्यूअर्स को ज़रूर शेयर करना चाहूँगा। स्टोरी रियल टाइम स्टोरी भी हो सकती है ये, लेकिन बहरहाल एक स्टोरी है, मैं आपसे शेयर करूंगा। एक मर्तबा एक जापान के प्रेसिडेंट अमेरिकन प्रेसिडेंट से मिलने के लिए गए। और जब डेफिनेटली हम जानते हैं कि अगर आपने अमेरिकन प्रेसिडेंट से मिलना है तो आपको इंग्लिश में पूछना पड़ेगा, हाउ आर यू सर, और वो आपको रिस्पॉन्स करेंगे आई एम फाइन, और देन यू विल से व्हाट अबाउट यू, एंड डेफिनेटली आप यू विल आल्सो से आई एम आल्सो फाइन। तो उन्होंने अपने एक वजीर खारजा को, लाइक अपने कॉन्वॉय के पर्सन को कहा, जापानीज प्राइम मिनिस्टर ने, कि अब मैंने अमेरिकन प्रेसिडेंट से मुलाकात करनी है, ओबामा से, तो भाई मुझे इंग्लिश के 2 लफ्ज़ तो मुझे कम से कम सिखा दो। तो उन्होंने कहा ठीक है, हमको आपको 2 लफ्ज़, बहुत आसान से लफ्ज़ हैं जो आपको सिखाएंगे। तो प्राइम मिनिस्टर साहब ने कहा कि ठीक है यार, मुझे सिखाओ, ऐसे 2 लफ्ज़ सिखाओ ताकि जब मैं अमेरिकन प्रेसिडेंट के सामने जाऊं तो वो बड़े अच्छे तरीके से मेरा इस्तकबाल करें।
उन्होंने कहा कि सर आप जैसे ही जाएंगे प्रेसिडेंट ऑफ अमेरिका के सामने, आपने उनको सिर्फ इतना कहना है, हाउ आर यू। तो डेफिनेटली वो आप ये कहेंगे, वो अमेरिकन प्रेसिडेंट ये कहेंगे आई एम फाइन एंड व्हाट अबाउट यू। तो आप कहेंगे मी टू। ओके, तो द थिंग इज दैट जब जापान के प्रेसिडेंट अमेरिकन प्रेसिडेंट के सामने गए, उन्होंने बिल्कुल वो लफ्ज तो याद किए हुए थे और पूरी दुनिया का एक क्राउड, जो बेसिकली मीडिया क्राउड होता है, मीडिया क्राउड वहां पर थे, इंटरनेशनल कॉन्वॉय के लोग वहां पर मौजूद थे और पेंटागन के लोग वहां पर मौजूद थे, इंटरनेशनल कम्युनिटी के वहां पर लोग मौजूद थे। तो जापानीज प्राइम मिनिस्टर ने अमेरिकन प्रेसिडेंट के सामने जाकर के कहा, हु आर यू। अमेरिकन प्रेसिडेंट ने कहा कि यार ये क्या बात कर दी है इस बंदे ने। ही वॉज शॉक्ड बिकॉज आप कोई एक्सपेक्ट नहीं कर सकते इस तरह की बात कि यार एक आदमी जिससे आप मुलाकात कर रहे हो, जिससे आपकी एक मीटिंग होने जा रही है, वो बंदा आपके बारे में ये कहे कि हु आर यू। तो अमेरिकन प्रेसिडेंट वाज इन शॉक, बट ही टेक ऑल दैट स्टेटमेंट इन अ पॉजिटिव वे। उसने इसे एक पॉजिटिव वे में और एक हिलेरियस वे के अंदर, लाइक मजाया अंदाज में उसने कहा कि शायद ये बंदा मुझसे मजाक कर रहा है जो मुझे कह रहा है हु आर यू, बिकॉज वो भूल गए थे। उन्होंने कहना था हाउ आर यू, उन्होंने कह दिया हु आर यू। अमेरिकन प्रेसिडेंट ने कहा कि यार देखो, ही इज जस्ट अ स्लगिश गाय के व्हाई ही इज सेइंग दिस। तो ही सेड आई एम द हस्बैंड ऑफ मिशन। और आप जानते हैं जापानीज प्रेसिडेंट ने क्या कहा, उन्होंने कहा मी टू। तो ये एक हैरान कुन बात थी, पूरा हाल उस वक्त तालियों से गूंज उठा और पूरा जो कॉन्वॉय के लोग बैठे होते वो हंसने लगे बहुत जोर से। और जापानीज प्रेसिडेंट की बहुत इंसल्ट हुई उस वक्त कि यार ये इसने क्या स्टेटमेंट दे दिया है। तो मैं आपको बताना ये चाह रहा हूं कि कॉपी कीजिए, नकल कीजिए, लेकिन अक्ल के साथ नकल कीजिए। अगर आप चाहते हैं बिजनेस टाइकून बनना चाहते हैं, आसिफ अली जरदारी भी बनना चाहते हैं, नकल करें, अकल के साथ नकल करें। अगर इस तरह से नकल करेंगे, लफ्जों को भूल जाएंगे, तो आपकी इंसल्ट भी हो सकती है और दुनिया आपको देख सकती है कि आपकी इंसल्ट किस तरह से हो रही है। तो नकल कीजिए, अकल के साथ कीजिए। तो नाजरीन, हम बात कर रहे थे रियल एस्टेट के हवाले से, मैंने आपको एग्जांपल्स भी कोट की। इस वक्त यकीनन ये इस वक्त सबसे मजबूत तरीन पाकिस्तान का जो बिजनेस है, जिसमें आप इन्वेस्ट कर सकते हैं, अपने रुपये को बचा सकते हैं, इकोनॉमिकली सस्टेनेबिलिटी हासिल कर सकते हैं, आगे बढ़ने के मौके बहुत हैं, बहुत ज़बरदस्त किस्म के इसके अंदर। और जो करंट प्राइम मिनिस्टर पाकिस्तान है, उन्होंने इसमें ज़बरदस्त किस्म की अचीवमेंट्स भी आप लोगों को प्रोवाइड की हुई हैं, अपॉर्चुनिटीज़ प्रोवाइड की हुई हैं। उसमें आप बहुत ज़बरदस्त तरीके से अपने आप को रीस्टेबल कर सकते हैं, रीस्टेब्लिश कर सकते हैं और अपने आप को कम बैक कर सकते हैं। तो द थिंग इज दैट अगर आपने आगे बढ़ना है तो अपनी इन्वेस्टमेंट, क्योंकि हर शख्स इन्वेस्टमेंट जो होता है वो बड़ी छोटी छोटी इन्वेस्टमेंट होती है जिसको जोड़ता है इंसान। कभी लोग नौकरियां करते हैं, अमूमन मजदूरियां करते हैं, पैसे इकट्ठे करते हैं। पाकिस्तान में रह करके मेरा मानना ये है, हलाल रिस्क कमाना बहुत मुश्किल काम है। अगर इतने मुश्किल काम से, इतने मेहनत से आप लोग अपने रोजियां, मजदूरियां, दिहाड़ियां लगा करके पैसे हासिल करें और उस पैसे को सिक्योर करके बिजनेस ना करें, तो फिर आपको कौन अक्लमंद कहेगा। अगर आपने अक्लमंद रहना है तो ज़रूरी है अच्छा बिजनेस करें, और इसके लिए बेहतरीन बिजनेस करने के लिए रियल एस्टेट इस वक्त सबसे सिक्योर बिजनेस है। इसमें 3 तरह से बेनिफिट होता है। एक, प्रॉपर्टी रखी रहती है, बड़ी रहती है, चलती रहती है, लाइक ये कि आपको वो प्रॉपर्टी कभी भी नुकसान नहीं देगी। मेरे से लिखवा लें, आप पाकिस्तान में कहीं भी आप प्रॉपर्टी लें, किसी भी जगह ले लें, डिफेंस में ले लें, सिटी में ले लें, आउट ऑफ सिटी किसी जगह लें, कच्ची आबादी में भी ले लें, कहीं भी लें, उसने अपनी मालियत को बढ़ाना है। वो आपका प्राइस बॉन्ड है, वो ऑटोमेटिकली बढ़ता जा रहा है। अगर गवर्नमेंट ने कोई प्रोजेक्ट अनाउंस कर दिया, कोई सड़क निकल आई, कोई कॉलोनी वहाँ से निकल आई, कोई बड़ा प्रोजेक्ट वहाँ पर आ गया, जैसे बहुत सारे लोगों को इस तरह से हुआ है। मुल्तान के अंदर भी हमारे सामने एग्जांपल्स है, लाहौर के लिए, कराची के लिए, गवादर के अंदर वहाँ पर उन्हें ज़बरदस्त किस्म की डेवलपमेंट हुई, सी पैक आ गया, पूरे सिनेरियो चेंज हो गया। लाहौर डिफेंस हाउसिंग अथॉरिटी में जिन लोगों की ज़मीनें आए वो बिलीनियर्स बन गए। कराची हाउसिंग अथॉरिटी, डिफेंस हाउसिंग अथॉरिटी में बिलीनियर्स बन गए। मुल्तान में बिलीनियर्स बन, गेम चेंजर होता है ये सिर्फ डिफेंस हाउसिंग अथॉरिटी की बात नहीं कर रहा। हर हाउसिंग कॉलोनी, हर बड़ा प्रोजेक्ट, हर मेगा प्रोजेक्ट गेम चेंजर होता है रियल एस्टेट के अंदर।
स्पेसिफिकली। दूसरा पहलू, मैंने कहा था 3 तरह की चीजें होती हैं। पहले ये कि आपकी प्राइस बढ़ाएगी, दूसरा ये कि सबसे सिक्योर इन्वेस्टमेंट है, आपकी पॉकेट के अंदर है, कोई आपसे छीन नहीं सकता। जमीन को आपसे कोई नहीं छीन सकता क्योंकि जमीन आपके नाम है, आप किसी को दे नहीं सकते, आप किसी को आपकी कोई लेकर भाग नहीं सकता। एक प्रॉपर्टी मौजूद है, ऑनरशिप आपके पास है, सिक्योर इन्वेस्टमेंट है। तीसरी और अहम तरीन चीज ये है, आप टेंशन फ्री हो जाते हैं, आपको कोई मसला नहीं आता इसके अंदर। ये कि आपको कोई परेशानी नहीं है इसमें, आप सोचते नहीं है यार कल क्या होगा, परसों क्या होगा। हर गुजरते दिन के साथ हुकूमत वैल्यू में जाए या डिवैल्यू में जाए, आपकी प्रॉपर्टी वैल्यू के अंदर ही जाती है। तो देखते रहिए हमारे प्रोग्राम के अनफोल्ड विद ज़ीशान शेख। अगर बिजनेस आइडियाज देखने हैं, बिजनेस लर्न करना है, बिजनेस अंडरस्टैंड करना है, तो हमारे प्रोग्राम पर आना होगा आपको।